किसान भाइयों, आप कड़ी मेहनत और महंगे खाद और बीज के साथ धान की फसल उगाते हैं, लेकिन अगर इन पर कीट का प्रकोप हो जाए तो आपकी इन मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस भाग में धान की फसल में पुष्पन से लेकर धान में बाली लगने तक के कीटों के बारे में और उनका समाधान कैसे करें ये भी जानेंगे। तो आज इस भाग में हमारे साथ हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी जी। मैं आपको बता दूं, ये है कीट विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। धान का जब फूल आता होगा तब फूल की अवस्था में जो कीट का प्रकोप शुरू होता है वो किशन भाई को बहुत बढ़िया से मालूम है। वो है गंधी कीट, क्योंकि ये गंध फैलाता है। तो ये फूल की अवस्था में शुरू होता है और कैसे ये नुकसान पहुंचाता है। मैं एक पेनिकल को देखूंगा और इसमें आप देखेंगे बढ़िया से तो ये देखा जा सकता है कि ये पूरा पेनिकल सूख नहीं गया है। पेनिकल का लगभग आधा जो बीज है वो चैफी हो गया, वो पूरा सूख गया है। और इसमें ब्राउन कलर का भूरा रंग का धब्बा भी है। इसका मतलब है ये गांधीबाग ने उसका स्टाइलेट को घुसा के इसके अंदर से जो मिल्क होता है वो मिल्क को चूस के खा गया है। तो इसके कारण ये जो बीज है ये खोखला हो गया, लेकिन कुछ बीज जो है वो खोखला नहीं हुआ है। यही इसका एक सिम्टम होता है कि ये पेनिकल गांधीबाग से ग्रसित है। गांधीबाग कीट का जो शिशु और वयस्क दोनों ही क्षति करते हैं, मतलब उनका क्षति करने का जो तरीका है वो सेम है। दोनों के पास स्टाइलेट रहता है और उसको घुसा के वो अंदर का जो रस है वो चूस के खा जाते हैं। तो इसके कारण ही ये खोखलापन जो है नज़र आ रहा है वो होता है। तो अब प्रश्न है कि कैसे हम इस गांधीबाग कीट से बचाव कर सकते हैं धान को, अपने धान को। मेड़ पे जो घास दिख रहा है उस घास जो है जब फूल नहीं रहता है, धान का फूल नहीं आया, बालू नहीं आया, तब ये गांधीबाग उसमें रहता है, उसमें उसका रिप्रोडक्शन चलता है, उसका जीवन चक्र चलता है। तो हम अगर मेड़ को साफ कर दे बढ़िया से तो इस कीट को बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लाइट ट्रैप। हम लोगों को पता है कि लाइट जो है कीट को आकर्षित करते हैं अपने तरफ खींचते हैं। तो लाइट ट्रैप का इस्तेमाल, बड़ा लाइट ट्रैप का इस्तेमाल अगर करें तो एक ट्रैप 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है इस कीट को नियंत्रण करने के लिए। अगर हम लोग जैव कीटनाशक का बात करें तो उसमें एक आता है नीम ऑयल, हम लोग बोलते हैं एजाडिरेक्टिन। अगर 10,000 ppm अवेलेबल है तो 10,000 ppm का एजाडिरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम लोग छिड़काव करें और फूल की अवस्था के जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद अगर छिड़काव करें तो हम लोग बहुत हद तक इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों, अगर आपके खेती में अभी बालू की अवस्था में, मतलब मिल्किंग स्टेज आ गया है, दूध की अवस्था आ गया है और आपने एजाडिरेक्टिन का छिड़काव नहीं किया और आप खरपतवार जो मेड़ पे है उसको भी अगर साफ नहीं किया तो आप रासायनिक नियंत्रण पे जा सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण पे आप मिथाइल पैराथियोन, उसका डास्ट आता है, वो डास्ट 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुड़काव करने से ये कीट बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अब धान का और एक महत्वपूर्ण कीड़ा जो सारे किसान भाई जिसके बारे में जानते हैं वह धान का तनाबेधक कीट। और आप लोग जानते ही है कि इस तनाबेधक कीट का प्रकोप शुरू होता है नर्सरी से, यानी कि नर्सरी में ही इसका मादा अंडा दे देती है। उसके बाद से धान जब तक काट ना जाए तब तक इसका प्रकोप रहता है। तो इसका मतलब ये है कि फूल की अवस्था के बाद इसका प्रकोप रह रहा है। और ये कीट कैसे नुकसान पहुंचाता है ये भी आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक जो बालू दिख रहा है, ये बालू आपको दिख रहा होगा कि पूरा बालू चैफी है, मतलब इसमें एक भी ग्रेन सेट नहीं हुआ है। गंधीबग कीट के केस में हम लोग क्या देखे कि कुछ बीज खोखला था, कुछ बीज में मतलब अंदर चीज़ें था, लेकिन इसमें सारे पूरा पेनिकल चैफी हो गया। तो यही इसका सिम्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं डेड हार्ट। इसको आसानी से हम लोग अगर धीरे धीरे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, ऐसे ये बाहर आ जाएंगे। और इसके निचली स्तर पे हम लोगों को कैटरपिलर दिखने को मिलेगा, इसका जो लार्वा है उसको दिखने को मिलेगा, अंदर इसका लार्वा होगा। तो इस कीट को नियंत्रण करने के लिए आप समझ ही रहे हैं कि हम लोगों को नर्सरी से ही हम लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
जब नर्सरी से हम लोग मेन फील्ड में धान को ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं, तब बिचड़ा का जो ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्सा को अगर हम लोग काट के हटा दे, 3-4 सेंटीमीटर जो पत्ता का पोर्शन है उसको अगर काट के हटा दे, तो इसका और हटा के अगर उसको डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो इसका अंडा को हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो हम लोग नर्सरी से इसका मेन फील्ड में आने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम बोल के एक अंडा परजीवी अगर हम लोगों के पास है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबुन में इसका उपलब्ध है। ये ट्राइको कार्ड अगर हम लोग 1 लाख ट्राइकोग्रामा का अंडा, पैरासिटाइज्ड कॉर्सेरा का अंडा प्रति हेक्टेयर में अगर जगह जगह पे अगर इंस्टॉल करते हैं, तो ये अंडा से जो ट्राइकोग्रामा परजीवी निकलता है, वो परजीवी धान का स्टेम बोरर का अंडा के अंदर अपना अंडा देके स्टेम बोरर का अंडा को नष्ट कर देते हैं। अगर हम लोगों ने दूसरे तरीके में अगर आते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है फेरोमोन ट्रैप। ये फेरोमोन ट्रैप में मादा का गंध होता है, मतलब स्टेम बोरर का, तना बेधक का मादा का गंध होते हैं, यानी कि मादा का गंध होने के कारण पुरुष जो तितली है वो उसमें आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसमें मेटिंग नहीं होने के कारण इसका अंडा नहीं, मतलब मादा ने अंडा नहीं दे पाते हैं और इसका प्रकोप धीरे धीरे कम होता है। और भी तरीका है, जैसे रासायनिक तरीका है। उस रासायनिक तरीके में बहुत इम्पॉर्टेंट एक केमिकल ये हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड। ये कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड का जो पाउडर फॉर्मुलेशन, जो पानी में घुलने वाला जो फॉर्मुलेशन होता है, वो फॉर्मुलेशन अगर 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के अगर हम लोग छिड़काव करें, तो हम लोग तना बेधक कीट को रोक सकते। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब ने आपको धान की फसल में पुष्पन से लेकर धान में दाने आने तक के कीटों के बारे में बताया। तो इस प्रकार अगर आप अपने धान में कीटों का प्रबंधन करते हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले भाग में एक अलग विषय के साथ फिर से हम आप सभी के बीच होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।